पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि अफगान तालिबान ने सीमा के अंदर घुसकर हमला किया है। तो वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बेहद तीखा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत का प्रॉक्सी बना दिया है। उनका कहना है कि वहां दुनिया भर के आतंकवादियों को इकट्ठा किया जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आर एट वॉर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग हो रही है, जो युद्ध हो रहा है, जो वॉर हो रही है, उसमें क्या ये मुकाबला 80वीं मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान का है, 80वीं मुसलमान तुसी भी मुसलमान थे, चलो जी फिर आओ दोनों ही लड़िए। There is a one thing which is clear, and that is that today the Afghan Taliban, they have come up very clearly, they have come up in full support of the TTP. इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मामलात की जंग के हवाले से रात पूरी काफ़ी बड़े स्केल पे बड़े छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया एक दूसरे के खिलाफ, और पाकिस्तान ने एयरफोर्स का इस्तेमाल काफ़ी बड़ी मैं कहूँगा लार्ज स्केल पे किया है। दो मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे के साथ जूझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ इस वक्त युद्ध में है। इससे आप अंदाजा कर लें, मुस्लिम उम्मा जो है वो मुस्लिम उम्मा करते करते आप नहीं थकते। इस वक्त मुस्लिम उम्मा आपस में ही लड़ रही है। दो मुस्लिम नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर हमले पे हमला कर। पाकिस्तान ने टीडीए को बड़ी दफा कहा है कि भाई ये काम बंद कर दें, आपके लिए ऑप्शंस कम हो रही हैं, द पेशेंस इज रनिंग आउट इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की जितनी ज्यादा जानें गई हैं इन सालों के अंदर, कितना हम इंतजार कर सकते थे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। महीनों से चल रहा वहां का बॉर्डर टेंशन अब एक खुले संघर्ष में बदल चुका है। इस्लामाबाद से जो बयान सामने आ रहे हैं वे पहले से कई ज़्यादा अग्रेसिव हैं। एक हैरानियत भरी डेवलपमेंट में पाकिस्तान ने अब सीधे तौर पर अफगान तालिबान पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि वो भारत के इशारों पर अपने काम कर रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने यह तक कह दिया, यहाँ तक उन्होंने बात पहुँचा दी कि अफगानिस्तान अब नई दिल्ली का एक प्रॉक्सी बन चुका है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि जब लड़ाई तालिबान के साथ हो रही है तो पाकिस्तान अचानक से भारत का नाम क्यों ले रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर पर जो झड़प में पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है, इस ऑपरेशन में 130 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। लेकिन अफगान की साइड की कहानी बिल्कुल ही अलग है। इस वीडियो में हम पूरे घटनाक्रम को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि पाकिस्तानी नेताओं के दावों में कितनी सच्चाई है। उस सच्चाई को हम परखेंगे और देखेंगे कि कैसे दुरंत लाइन पर आखिर चल क्या रहा है और असली मामला क्या है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आर एट वॉर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग हो रही है, जो युद्ध हो रहा है, जो वॉर हो रही है, उसमें क्या ये मुकाबला 80वीं मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान का है, 80वीं मुसलमान तुसी भी मुसलमान थे, चलो जी फिर आओ दोनों ही लड़िए। दो मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे के साथ जूझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ इस वक्त युद्ध में है। इससे आप अंदाजा कर लें, मुस्लिम उम्मा जो है वो मुस्लिम उम्मा करते करते आप नहीं थकते। इस वक्त मुस्लिम उम्मा आपस में ही लड़ रही है। दो मुस्लिम नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर हमले पे हमला कर रहे हैं। 80वीं मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान। ऐ सुन लो, तुसी ऐ वेख लो हो की रहा। सर जरा इसके ऊपर जो है ना हम जरा थोड़ा सा तबसरा करना चाहेंगे। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दुनिया की तरफ से यानी एक वर्ल्ड रिएक्शन आ चुका है। वर्ल्ड की तरफ से जो है वो अर्ज किया जा रहा है दोनों कंट्रीज को कि भाई रुक जाओ, आगे ना बढ़ो, बस बहुत हो गया। और एक कंट्री ऐसा है जिसने मीडिएशन ऑफर किया, लेकिन वो कंट्री ऐसा है कि हंसी ही निकल गई मेरी। तो हंस हंस के पागल ही आप हो जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगी कौन सा कंट्री कह रहा है कि हम मीडिएशन करवाने के लिए तैयार हैं। तो जी सबसे पहले आपको बताते हैं जो ईरान है वो ये कह रहा है कि हम मीडिएशन ऑफर करते हैं, यानी ये कि हम आपकी जो जंग है वो बंद करवा देते हैं, आप दोनों के बीच यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डायलॉग करवा देते हैं। ए पायन ए मेरे हाथ जुड़े ने ताडे आगे। ओ भाई ईरान खामनाई साहब, तुसी पहले अपना जिहड़ा हैगा बखेड़ा तुसी पाया है और खिलाड़ा पाया है वो तो तुसी चुक लो। जो आपके साथ होने जा रहा है, अभी ईरान के साथ जो होने जा रहा है, जो हमला होने वाला है ईरान पर, पहले आप उससे तो निपट ले। मतलब ईरान
जो ऑलरेडी एक इतने बड़े क्राइसिस में है और एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर खुद उसको अपने जान के लाले पड़े हुए हैं। ईरान के अंदर जो है वो किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। आप अपना कंट्री संभालें। वो मीडिएशन ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, क्या है हम आपका डायलॉग करा देते हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं हम। और ईरान के कहने से अफगानिस्तान और वो पाकिस्तान क्या वो मीडिएशन कर लेंगे। ईरान और पाकिस्तान की तो झड़पें हुई हैं अभी कुछ अर्सा पहले। लेकिन चले, अगर आपने करना ही है तो कोशिश कर ले, लेकिन आपको पता ही है। अच्छा जी, ये एक तो ये कि ईरान जो है वो मीडिएशन ऑफर कर रहा है। मुझे लगता ये है कि जिसको मीडिएशन ऑफर करनी चाहिए वो इंडिया है। मैं आपको बता रही हूं, भारत अगर ये कहे कि हम आपको सपोर्ट ऑफर कर रहे हैं दोनों कंट्रीज को कि चलें दोनों के बीच डायलॉग करवाते हैं और आपको बिठाते हैं टेबल पे और बातचीत करें और ये दंगा फसाद जो है वो बंद करें, तो शायद ऐसा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के साथ जो इंडिया है उसके बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। अफगानिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। और अगर इंडिया चाहे तो ये जो है ना, ये हो सकता है कि ये जंग बंद हो जाए और वो कहें कि हाँ मीडिएशन करते हैं, आप दोनों के बीच करवाते हैं। मैं आपको सही कह रही हूँ, या तो इंडिया या फिर अमेरिका है। एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, आप देखिएगा अभी 2-3 दिन के बाद ये छठी वॉर नहीं, ये 9th वॉर होगी जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहेंगे कि ये उन्होंने बंद करवाई। एक और वॉर जो उन्होंने बंद करवाई वो ये वाली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान ने टीडीए को बड़ी दफा कहा है कि भाई ये काम बंद कर दें, आपके लिए ऑप्शंस कम हो रही हैं, द पेशेंस इज रनिंग आउट इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की जितनी ज्यादा जानें गई हैं इन सालों के अंदर, कितना हम इंतजार कर सकते थे। वो क्या कहते हैं, पहले पाकिस्तान ये समझता था कि ठीक है ये इनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन नाउ पाकिस्तान समझता है कि ये इनके कंट्रोल में है और दे आर फॉर हायर। जो भी तालिबान की ज्यादा बोली लगा देगा वो ठीक है। मैं देख रहा था वो एक डेरेक ग्रॉसमैन साहब हैं, बड़े भारत में जाने जाते हैं, बड़े प्रो प्राइम मिनिस्टर मोदी, एक जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान शुड नो दिस बाय नाउ, अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। बिल्कुल सही कहा है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो एम्पायर्स है ना, ये आती थी बरतानिया से, कोई आती थी रशिया से, कोई आते थे अमेरिका से। उनको ये आने में बड़ा टाइम लगता है, पाकिस्तान को कुछ जाने में टाइम नहीं लगता। ना ही पाकिस्तान इंटरेस्टेड है कि हमने वहां पे कुछ इस तरह का करना है जो हमने वहां पे कोई जाके अंदर अपने फौजी लेके जाने तो गली गली मले मले में उनके साथ लड़ना है। हमने क्यों लड़ना है उनके साथ, हमारा ये मसला ही नहीं है। हम मारेंगे बैठ के यहीं से, क्या फर्क पड़ता है भाई, क्या फर्क पड़ता है या क्या होता है। ठीक है जनाब, क्या फर्क पड़ता है जनाब, क्या फर्क पड़ता है इससे, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। हम जाएंगे, हम जाके मार के आ जाया करेंगे। ये फिर वो जैसे कहते हैं ना, परेशानी तो उनको नहीं है, हमें तो नहीं होनी। हम तो इसी इलाके में रहते हैं, इसी मोहल्ले में रहते हैं, इसी गली में रहते हैं। दोस्तों, इन दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच भी का ये झगड़ा अब सिर्फ एक ज़मीनी विवाद नहीं रहा, बल्कि एक बहुत गहरी जियोपॉलिटिकल लड़ाई बन चुका है, जहां एक तरफ पाकिस्तान का ये कहना है कि काबुल में बैठी हुकूमत किसी और के असर में है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस बात का कोई भी ठोस सबूत दुनिया के सामने नहीं रखा है। यानी उनके पास इस चीज़ का कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस बिल्कुल नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का हमेशा से फोकस अफगानिस्तान में डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन एड पर ही रहा है, ना कि किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में। तालिबान ने इस्लामाबाद के सारे इल्ज़ामात को खारिज कर दिया है और उल्टा पाकिस्तान पर ही तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। जो भी नुकसान हुआ है उसकी अभी कोई भी इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन बॉर्डर पर हालात काफ़ी ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं।
क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक वक्ती तनाव है या आने वाले वक्त में इस तनाव को ये लोग एक बड़ी जंग में भी बदल सकते हैं? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का भारत पर इल्ज़ाम लगाना सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है या इसके पीछे कोई और भी वजह है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।